तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन जारी है। दिल्ली में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार भी हो रहा है। उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं का दिल्ली में डेरा इस वक्त है। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, अजय भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं। सतपाल महाराज भी दिल्ली में ही मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीर भी आपको हम लगातार अपने पीछे दिखा रहे हैं। पहाड़ पर किसका विजय तिलक होगा, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। और देखिए, जो रेस में तमाम बड़े दिग्गज बताए जा रहे हैं, उनके दिल्ली में होने की खबर भी निकल करके सामने आ रही है। अब आलाकमान का, हाईकमान का क्या फैसला होगा और कब फैसला निकल करके बाहर आएगा, सामने आएगा, उसी का इंतजार ये सभी माननीय कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं में कौन कौन से हैं, जल्दी से वो भी आप जान लीजिए। देखिए, मदन कौशिक का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी दिल्ली में ही मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के उत्तराखंड के। और सुबोध उनियाल की मौजूदगी भी दिल्ली में है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी दिल्ली में ही मौजूद है। सतपाल महाराज का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है, उनकी मौजूदगी भी दिल्ली में है। तो दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम के नाम पर मंथन लगातार जारी है। प्रदेश के कई दिग्गज नेता दिल्ली में डटे हुए हैं, उनमें नवनिर्वाचित विधायक और भाजपा के बड़े नेता सुबोध उनियाल भी शामिल हैं। एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने सुबोध उनियाल से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के गहमागहमी तेज हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, सर, जो अटकलों का बाजार गर्म है खास तौर से दिल्ली में कि कौन उत्तराखंड की गद्दी पे आसीन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बैठकों का दौर भी जारी है, तो क्या लगता है किस चेहरे पर इस बार शीर्ष नेतृत्व दांव खेलने जा रहा? देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व को निर्णय देना है, लेकिन जिस तरह से 48 सीटों का प्रचंड बहुमत आया है और हम लोगों ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो और एक दुर्भाग्य है पुष्कर सिंह जी चुनाव हार गए। धामी, मैं समझता हूँ, एक उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है, तो और इसके अलावा निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। कोई मान रहा है कि सतपाल महाराज जी मुख्यमंत्री की रेस में है, कोई अनिल बलूनी का नाम ले रहा है, कोई मदन कौशिक का नाम ले रहा है। लेकिन उत्तराखंड में किस तरीके की हलचल है, किन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है? देखिए, नामों की चर्चा का प्रश्न नहीं है, ये तो हर राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा एक दायरे में होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा एक लस्ट नहीं बननी चाहिए कि हम आपको बिल्कुल बाई हुक और क्रुक आपको ये चीज़ लेनी है। तो एक महत्वाकांक्षा न होना एक इस बात की निशानी है कि आदमी प्रगतिशील विचारों का है। लेकिन निर्णय तो अंत में मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब को लेना है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा सबको स्वीकार। आपने देखा, जब त्रिवेंद्र जी बने सबने स्वीकार किया, जब तीरथ जी बने सबने स्वीकार किया, जब धामी जी बने सबने स्वीकार किया। तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की स्वीकार्यता 100% होती है। क्या उम्मीद है, कब तक बैठक होगी और कब तक निर्णय लिया जा सकता है मुख्यमंत्री के नाम पर? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये निर्णय तो हाईकमान को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है। जहाँ तक सरकार के गठन का प्रश्न है, जो ऐसा लगता है मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर पर कि होलास्टक के कारण संभवतः होली के बाद सरकार का गठन हो। उत्तराखंड में खास तौर से मुख्यमंत्री बदले गए, उसको लेकर के भी कई अटकलें रही। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखें, जब पिछली बार इस बार चुनाव था तो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा था कि 3 मुख्यमंत्री चेहरे दे दिए गए। और हम लोगों ने तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका विराट व्यक्तित्व और उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम वही हैं जो 2017 के चुनाव में जिनको लेकर हम जनता के बीच गए थे। मैनिफेस्टो वही है, जो चेहरे बदलने का परिवर्तन नहीं हो, कोई असर चुनाव में नहीं पड़ेगा। और ये सामने आपको दिखाई दिया। आज जिम्मेदारी बड़ी है जब आप पे लगातार प्रचंड बहुमत मिलता है, क्योंकि 57 सीटें पिछली बार थी और इस बार फिर 48 सीटों का आना, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भाजपा पे। कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, वो इतनी है कि ये डबल इंजन की सरकार, जिसमें भारत सरकार के बड़े इंजन ने हमारे छोटे इंजन को बहुत ज़्यादा मदद की है, वो मदद लगातार आती रहे और उत्तराखंड की जो जिन अवधारणाओं से, जिन अपेक्षाओं से राज्य का निर्माण हुआ, उनको हम पूरा कर सकें। आप भी दिल्ली में मौजूद हैं, कई बड़े नेता उत्तराखंड के दिल्ली में मौजूद हैं, कई विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि आज या कल में कोई बैठक होने वाली है शीर्ष नेतृत्व के साथ? जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। हम लोग, मैं किसी से मिलने की कोशिश कर नहीं रहे। जो भी सर्वोच्च नेतृत्व का आदेश होगा वो सबको स्वीकारें। तो क्या उम्मीद है कि 2-1 दिन में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, उम्मीद के सारे दुनिया है,
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार का गठन होली के बाद हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है, उससे पहले नाम की घोषणा कर दें। तो आपने देखा हमारे साथ सुबोध उनियाल जी थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के कई नेता, मंत्री, विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसका पालन होगा और उम्मीद है कि होली के बाद मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन होली से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मरतन के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।